बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। मोहन खेल समरिया खेले, वो ब्रज की गलियन मोहन खेले, मोहन खेल समरिया खेले, और ग्वालन को टोल मुख से राधे राधे बोल, और ग्वालन को टोल मुख से राधे राधे बोल। गहवर बन की लता पतंग में, गहवर बन की लता पतंग में, पक्षी बोले राधे बोल के मुख से राधे राधे बोल, पक्षी बोले राधे बोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, ओ राधे राधे बोल राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि नारायण प्रभु की मंगलमयी कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, सदगुरु महाराज की ऐसी मनोकंपा से हम लोग बड़े भाव भक्ति के साथ इसका श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आइए इस
दरबार में पधारे हुए समस्त गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सबों को मेरा इस व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि शरणमन। आइए हम लोग भाव भक्ति के साथ 5वें दिन की कथा में प्रवेश करें। कल तक हम लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव की कथा को सुना। भगवान नंद बाबा के भवन में आए और नंद बाबा के भवन में आनंद का बहार आ गया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जहाँ भी कथा होती है ये भजन जरूर गाया जाता है। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूनम से चंद जैसे शोभा है लाल की, गौवे चराने आए जय हो नंदलाल की। ऐसे ब्रजवासियों में जय जयकार भगवान की हुई। सारे ब्रजवासी नाच गा करके अपना भाव भक्ति प्रकट कर रहे हैं। महाश दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रवि समेत रथ था कयो निशा कवन विधि होए। 1 महीने का एक दिन था कब, जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ अवधपुरी में। क्योंकि वो अयोध्यावासी नाचने में इतने तल्लीन हो गए कि भगवान सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य भगवान को इशारा कर दिए कि थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। तो 1 महीना तक सूर्यास्त ही नहीं हुआ। पर ये अवधवासी इतने आनंदित, आनंद में विभोर थे कि इसे ये रहस्य का पता नहीं चला। ठीक इसी प्रकार मध्य रात्रि में भगवान श्याम आए। तो भगवान श्याम चंद्रवंशी है, तो आज जो रात्रि का देवता चंद्रमा है उन्होंने रात को लंबी कर दी। यानी 1 महीने का एक ही रात हुआ, ये कोई नहीं जाना इस बात को। और ब्रजवासियों का ये हर्ष, ये आनंद जो है ना, इसमें 4 चांद लग गई। और ब्रजवासी नाच रहे, गा रहे, धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। बधाई पर बधाई गीत गाए जा रहे हैं। नंद बाबा के हाथ में जो भी लगता है उसे वो बधाई में याचकों को दिए जा रहे हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात गहना जेवर जो भी हाथ लगे, तो उदार मना नंद बाबा है। दूसरों को आज आनंद देने के लिए नंद बाबा एकदम व्याकुल है। संतों का यही स्वभाव होता है, विश्व उपकार चित्त व्यग्र हित सर्वदा। विश्व के उपकार के लिए उसका चित्त हमेशा व्यग्र रहता है। दूसरों को आनंद देने में ही वो आनंदित होते हैं। यही है नंद बाबा, दूसरों को आनंद दे रहे। तो दूसरों को आनंद कैसे दीजिएगा? दूसरों को हर तरह से मदद करके उसको आनंदित कर सकते हैं। तो ऐसे नंद बाबा बड़े सुंदर तरीके से आनंद प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि 7 पहाड़ बनाए अन्न का, जो भी आए मन भर ले जाओ। मन मतलब 1-2 किलो नहीं, 40 किलो का मन। तो आज ब्रजवासी जो जहां से लूट के ले जाते, मानो कि लूट ही रहे हैं। और वो दूसरे को बोलते हैं, दूसरे तीसरे आते हैं। भारी भीड़ नंद बाबा के भवन में, 9 लाख गैयन, दूध दही का भंडार। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के आने से यहाँ दूध दही की मानो नदी ही बह गई। आखिर भगवान आए कहाँ से? क्षीर समुद्रवासी हैं। क्षीर मतलब ही होता है दूध। तो दूध को छोड़ के आए, दूध यहीं पर मिल गया, नदी। ऐसे भगवान का अद्भुत ये नाच गान बधाई गीत होने लगे। रात भर चली। देखिए लोग नाचते तो सब हैं। आजकल खास करके डीजे का जो परंपरा चल गया, बड़े घराने के लोग भी जो है ना, बीच चौराहे पे नाचते हैं। घर में भी नाचना उसको अच्छा नहीं लगता, बीच चौराहे पर दिखाने के लिए। इसके बाद जो है लाइव टीवी चलता है, लाइव प्रोग्राम यूट्यूब में चलता है, वहाँ पर ठीक है, कौन मना करता है, मर्जी नाचो। जब उनके परिवार को, समाज को अच्छा लगता है तो हमको क्यों खराब लगे? हम कौन होते हैं गलत ठहराने वाले? पर थोड़ा सा भगवान के सामने भी तो नाच के दिखाओ। तो यहाँ का जो परंपरा, जहाँ की संस्कृति सभ्यता जैसी है वैसी ही ठीक है। यही कथा यदि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में हो जाए ना, तो पूरे पंडाल को बैठाए पर भी नहीं बैठते, वो खड़े होकर नाचने ही लगते हैं। लेकिन हमारे इस राज्य की परंपरा है कि नाच गान का ज़्यादा वो नहीं है,
तो बैठ के ताली जरूर बजाते हैं। और मैं कल देखा कि जितने भी भक्त थे एकदम बैठे ही रहे जितनी देर तक कथा रही और ताली सेवा करके खूब जय जयकार किए। ये भी एक नाचना ही है, मन से आप रमन कर रहे हैं, मन में मगन हो रहे हैं कथा में, तो मन को रमा रहे हैं, मन को नचा रहे हैं भक्ति में, कथा में, तो ये नाचना ही है। परंतु देखिए नाचने का लाभ क्या है। हम तो नाच रहे आकर 4,84,000 योनि भरमती अजीब अविनाशी भ्रम नहीं कर रहे। 1,84,00,000 भरम के पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 से ही तो भरम के आए हैं। कोई अस्थिर है? नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगी तो चल देगी राहें, मंजिल को दर्शेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ा ही तेज समय की ये धारा। ये चल ही तो रहा ना समय, दिन महीने रात बीते जा रहे हैं, छन छन पल पल समय सिरावे, समय जा रहा है। संसरती संसार सरक रहा खिसक रहा, कुछ भी अस्थिर दुनिया में है क्या? जिस धरती पर हम लोग मकान दुकान बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, वो धरती कितनी स्पीड से नाच रही है। ये जो भूगोल पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनसे पूछिए, 1,00,000 किलोमीटर के स्पीड से पर आवर के स्पीड से रोटेशनल है, इसका रोटेशन है। तो ये परमात्मा की रचना है, उसकी विधि व्यवस्था है, कितनी स्पीड में नाच रही है, बिना कील की ही हवा मुड़ रही है, फिर भी सब कुछ अस्थिर है। कभी कभी डिसबैलेंस होता है तो थोड़ा सा भूकंप होता है, बाकी ठीक ठाक तो है। तो कुछ भी अस्थिर नहीं है। तो जब नाच ही रहे हैं तो संतों ने कहा कि एक नाच भगवान के सामने दिखा दो, भगवान तुम्हारा नाच ही खत्म कर देगा। 84 का एक संत के पास एक मदारी आया, कहीं जा रहा था सामने में। संत ने कहा भैया तू थोड़ा सा नाच दिखा सकते हो बंदर का? मदारी सोचा देना लेना तो कुछ है नहीं, चलो जब बोला तो दिखाई देता। उन्होंने डमरू बजाया, बंदर को नचा दिया। संत बड़े प्रसन्न हुए और माथे पर अपना हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और उसका चमत्कार देखिए कि वो मदारी राजा हो गया। उधर से रथ आया, मंत्री लोग आए, महाराज यहाँ क्या कर रहे हो, चलो राज दरबार खाली पड़ा है। ये भी गया राज दरबार में, वर्षों तक राज सुख भोग किया। बड़े बड़े राजाओं को अपने राज में मिला करके बड़ा सा साम्राज्य बना लिया। एक दिन एक राजा उसके बस में नहीं हो रहा था, तो सोचा कि एक महात्मा था, वो बड़ा चमत्कारी था, एक बार हमको आशीर्वाद भी दिया था, चलो उनसे आशीर्वाद लेता हूं, ये राजा को अपने लपेटे में ले लूंगा। इस विचार से वो जंगल गया और बोला कि महाराज बड़ी कृपा है, आपकी दया से मैं फल फूल रहा हूं, थोड़ा सा और आशीर्वाद चाहिए। तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मूर्ख कल मदारी था, डमरू बजाता था, जो 2-4 पैसा से जीविका चलाता था, आज जब इतना बड़ा राजा बना दिया फिर भी इसके लोभ इसका कम नहीं हो रहा है। पर राजा तो मैं इसलिए बनाया कि ये मेरे सामने थोड़ा सा नाच दिखाया था, लेकिन नाच का इनाम तो पूरा हो गया। और राजा कहते हमको आशीर्वाद दो कि और राजा को अपने में समेट लो। संत कहते ठीक है तो दे रहा हूं, और हाथ उठा करके जैसे उसके माथे पर रखा तो राजा के हाथ में मदारी वाला रस्सी और डमरू। कहते महाराज ये क्या किए? संत ने कहा सुन, तूने थोड़ी देर बंदर का नाच दिखाया तो मैंने ये पुरस्कार दिया कि तू वर्षों वर्षों तक राजा बना रहा। इसी तरह बेटा तुम भगवान के सामने नाच दिखाते रहना और परमात्मा का ऐसा पुरस्कार मिलेगा कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, परम प्रभु परमात्मा का ही साम्राज्य तुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ दिया हुआ दान, यहाँ दिया हुआ समय, यहाँ किया हुआ गुणगान, यहाँ भक्ति भजन जो भी हम इस जगह पे करेंगे वो अक्षय पुण्य को देने वाला होगा। इससे ही अपने जीवन का शरीर पाने की सार्थकता है। देह धरे कर
यही फल भाई अभजिए राम, सब काम बिहाई। शरीर पाने का भी यही फल है। भक्ति करो तो कैसे करो? तो शरीर इंद्रियों से सब तरह से भक्ति में ही इसको लगाओ। तो यही सार्थकता मनुष्य शरीर पाने की है, जो कि ब्रजवासी जिसको उपयोग में ला रहे हैं। नाच गा करके, भाव से, भक्ति से, सब तरह से आज भगवान की सेवा में, भक्ति में लगे हुए हैं। नाचते रहे। सवेरा हुआ, अचानक नंद बाबा को याद आई कि कंस का तो कर देना है। कंस ने टैक्स लगा रखा था, इनकम टैक्स। तुमको इनकम होगा, सरकार टैक्स खाएगा। ये सरकार आज भी वही मुगलों का ही है। मतलब सरकार तो ठीक है, अच्छा सरकार है, हिंदू सरकार है, सनातन सभ्य संस्कृति को संरक्षित करने वाला सरकार है, लेकिन टैक्स का जो नियम वो अंग्रेजों का था ना, वो अभी भी चल रहा है। रोड पे चलते कहते हैं विकास कर दिए, हम रोड बना दिए, लेकिन रोड पर चलते हैं उसका टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी चलाते हैं उसका भी टैक्स, 1000 टोल टैक्स, 17 तरह के टैक्स ही टैक्स। किसान को, जनता जनार्दन को पूरा शोषण ही हो जाता है। ये अंग्रेजों का चलाया हुआ था, जो आज भी चल रहा है। तो ये सरकार तो ऐसे ही है, इससे लड़ना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, तब सरकार की आंख खुलती है और तब सुनवाई होती है, कान खुलता है। जनता जब नहीं जगे तो सरकार फिर ऐसे ही लूटते हैं। इतना ही नहीं, आज भी देखिए पूरे भारत में जो लाखों मंदिर है ना, अब मंदिर में जो करोड़ों चढ़ौआ भक्त देते हैं, वो सब सरकार के पैकेट में जाता है। और सरकार वहाँ मस्जिद का विकास करता है, श्मशान को घेरता है। कब एक भी श्मशान दिखा दीजिए बिहार में है, लेकिन लाखों कब्रिस्तान है और उसकी घेराबंदी सब वही मंदिर के पैसा से होता है। तो आप हम यदि नहीं होशियारी करेंगे तो सरकार तो ऐसे उठपटांग काम करते ही हैं। तो कहने का विषय कि पक्षपात है। तो लाखों लाख मंदिर का जो दान का पैसा है ये सरकार ही ले रहा है, जबकि इस पर भक्त का दिया हुआ दान पर भक्तों का ही अधिकार है। सनातन धर्म के संरक्षण और विकास के लिए ये होना चाहिए। लेकिन हम भक्त सोए रहे और जो जगा रहा उन्होंने बहुत सारे जमीन जायदाद को घेर लिया। वक्फ बोर्ड की बात सुन रहे हैं, 8 लाख एकड़ जमीन पूरे भारत में घेर रखा है। वो होशियार था। हम लोग जो है चौक चौराहा पर हनुमान जी का ध्वजा गाड़ के ही घंटी बजाते रहे, वो भी उजाड़ देता है। पर उन्होंने 8 लाख एकड़ जमीन ले लिया सरकार से छीन करके। कि सरकार ऐसे नहीं देता, ऐसे तो खून चूस लेगा, उससे उसका विरोध करना पड़ता है अधिकार के लिए, तब जा करके अधिकार मिलता है। बच्चा को जो माँ जन्म देती है वो बच्चा भी रोना बंद कर दे तो उसे दूध भी नहीं मिले। तो ये सरकार तो ऐसे ही है। तो कंस उस समय का क्रूर राक्षस था, वो टैक्स लगा रखा था। तो नंद बाबा को कर देना है। तो ब्रजवासियों को कहते भैया तुम समझो है ना, लल्ला के जन्मोत्सव में नाचो गाओ, मौज उड़ाओ लुटाओ, अब मैं थोड़ा सा मथुरा जाकर के कंस का कर देकर आ रहा हूँ। और बैलगाड़ी पर सारे सामान आदि बोझ लिए, अनाज जिनेस दूध दही जो भी घी मक्खन था, चल पड़े मथुरा। जाते जाते गोकुल से मथुरा नगरी पहुँच गए। कंस को कर भी दे दिए, सैल्यूट मार के आ रहे थे। रास्ते में वसुदेव जी से भेंट हो गई। वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले। मित्र तो कहने के बहुत है, लेकिन ये मतलब के मित्र होते हैं, दुख में ये सब छोड़ करके विमुख हो जाते हैं। सुख में आने बहुत मिली बैठत रहत चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति पड़े सब ही संछाड़त को न आवत नेरे। जब आप पैसे वाले, रुपया पैसा घर मकान दुकान सब कुछ आपका ठीक ठाक करने, तो 1000 फोन आएगा दोस्त का। और जब आपके पास विपत्ति है तो सारा नंबर स्विच ऑफ बताता है या बिजी बताता, कोई रिसीव करने वाला नहीं होता। तो जब तक पैसे हैं लोग पूछते हैं कैसे हैं, अब पैसे नहीं है तब जैसे रहो तैसे रहो, मरो जरो, हमें क्या मतलब।
तब कोई मतलब नहीं होता है। ये संसार के मित्र होते हैं, सुख में ही होते हैं, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। कर्ण का मित्र था शल्य, जो कर्ण का रथ चलाता था। अर्जुन का मित्र था भगवान कृष्ण, जो अर्जुन का रथ चलाता था। कर्ण पूछा शल्य से, यदि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? शल्य बोला, मैं खुशी मनाऊंगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, यदि कर्ण ने मुझे मार दिया तो हे केशव आप क्या करोगे? भगवान कहते, मैं दुनिया को पलट दूंगा अर्जुन, और मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो ये अच्छा सच्चा मित्र होता है। द्रोणाचार्य का मित्र था ये द्रौपद, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। बाद में द्रोणाचार्य पंडित जी थे, पूजा पाठ में कौन इनकम होता है, ऐसे कैसे रह गए। द्रौपद राजा हो गए, राजकुमार थे, राजगद्दी पर बैठे। तो एक दिन द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा था, वो अपनी माँ से बोला कि माँ हमको दूध दो, दूध पीना है, गौशाला में गौ नहीं। तो उसकी माँ चावल पीस के पिला देती थी, बेटा दूध है। एक दिन कृपी ने द्रोणाचार्य से कहा कि तुम्हारा बेटा को मैं कितने दिन झूठ बोल के चावल पीस के पिलाती रहूंगी, दूध बोल के, क्यों ना तुम अपने मित्र के पास जाते हो, 2 4 10 गायें दे देंगे तो गौशाला में हो जाएगा, मित्र ही तो है। तो द्रोणाचार्य पहुंच गए द्रौपद के पास, पांचाल देश। कहते, कहो मित्र क्या हाल चाल है? मैं बहुत दिन हो गया इसलिए मैं मिलने आ गया, और मुझे कुछ गाँवें चाहिए। द्रौपद ने, राजा द्रौपद ने पहचानने से इनकार कर दिया। बोला, सुनो अपनी औकात में रहो, 2 कौड़ी के भिखमंगे ब्राह्मण, तू मेरा मित्र कैसे हो सकता? राजा का मित्र कोई भिखारी होता? इसलिए तुम ऐसे भीख मांग करके याचना करो तो मैं दर्जनों गाय दे दूं, लेकिन इस तरह से मित्र कह करके तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। तो ये सांसारिक मित्र है। वहीं सुदामा जी एक गुरुकुल में भगवान पढ़ते थे, लेकिन जब सुदामा जी दर दर की ठोकर खा रहे थे, और जब भगवान के दरबार गए तो भगवान ने अपना सिंहासन उसे बैठने के लिए दे दिए, और स्वयं प्रभु ने उसका चरण पखारा। ये कथा परसों सुनाऊंगा अंतिम में। ये मित्र, हजारों ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं जो आपको लगेंगे मित्र है, लेकिन विपत्ति में नहीं आता है साथ। ऐसो जग व्यवहार बनियो है, तासो नेह लगायो, अपनी सुख में सब जग बांधियो, कोई काहू को नाही, प्रीतम जान ले हूं मन माहे। इसलिए संतों ने कहा, संसार के लोगों से क्या मित्रता करना, और यदि मित्रता कर भी लो तो मित्रता धर्म का निर्वाह करो, सुख दुख में साथ रहो, नहीं तो अच्छा है कि अलग ही रहो। और यदि असली मित्रता यदि चाहते हो करना, और चाहते हो कि हमें कभी धोखा नहीं मिले, ऐसा मित्र हो जाए, तो मित्र दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा, लेकिन एक अवश्य मिलेगा, वो है ईश्वर परमात्मा। गॉड इज टू बी द बेस्ट फ्रेंड। ईश्वर परमात्मा ही सच्चा मित्र है। नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, को न जाने राम सम यथारथ। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रेम का जो परिभाषा है, मित्र की जो परिभाषा, वो सच्चा मित्र परमात्मा ही जानते हैं, जो सुख दुख में साथ रहते हैं। रणवन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जनी कोई, जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी, सो प्रभु गयो कि सोए। माँ के पेट में भी रक्षा किए तो कभी सोते नहीं, हमेशा साथ रहते हैं। तो ऐसे मित्र तो सच्चा वही होता है। बाकी वसुदेव देव नंद बाबा में सुंदर मित्रता थी, बहुत सुंदर वार्तालाप हुई। वसुदेव जी नंद बाबा के सुख से सुखी हैं, और नंद बाबा वसुदेव जी के दुख से दुखी हैं। यही है मित्र की परिभाषा। सुंदर वार्तालाप हुई। अचानक वसुदेव जी के मन में हुआ कि मैं तो अपना लाला इसके घर में छोड़ आया, और ये या मथुरा बाजार में घूम रहा है, और कौन सी बड़ा क्रूर है, न जाने क्या कर बैठे। इसलिए वसुदेव जी कहते, एक बात जानते हो नंद जी? क्या? अरे मैं 1 नंबर का भविष्य वक्ता हूं, ज्योतिष हूं, और मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है कि तुम्हारे लल्ला पर संकट आने वाला है। इसलिए भैया जल्दी से जाओ, अपने घर को संभालो। जब हम रुक गए
जल्दी से अपने घर को संभालो। नंद बाबा घबरा गए कि हे भगवान, वसुदेव जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं, यदि इन्होंने कहा तो जरूर कुछ मामला गड़बड़ है। तुरंत घबरा करके वहां से झटपट विदाई ली और भगवान नारायण का नाम जप करते हुए कि हे नारायण मेरो लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरो लाला की रक्षा करियो, प्रभु नाम का स्मरण करते हुए नंद बाबा बड़ी तेजी से मथुरा से अपने घर गोकुल को चल पड़े। पैड मास्टर कुछ न कुछ बजाते रहना, नालवी। इस तरह से मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। और इसके पहले कि नंद बाबा पहुंचते गोकुल, भगवान की मौसी जी पहुंच गई। अब ये भगवान की मौसी कौन है? कंसेना प्रहिता घोरा भूतिना बाल घातिनीं शिशुश्चारिणी घ्नन्ति पुरा ग्राम व्रजादिश। कंस के द्वारा भेजा गया ये पूतना बाल घातनी राक्षसनी आज सुंदर रूप बनाकर, कैसे तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित जैसे साक्षात विश्व सुंदरी आ गया हो मेडल जीत करके, साक्षात रमापति, कोई अप्सरा कोई गंधर्वी स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आ गया हो, ऐसी सुंदरी लग रही थी वो। और इधर उधर विचरण कर रहे थे। पर जहां तहां झुंड बना बना करके जो गोपियां नंद बाबा के भवन जा रही है ना बधाई देने, तो खुशहाली में, तो उसी झुंड में ये पूतना समा गई। अच्छा बोलिए, माता बहनों की झुंड थी, जब ये अनजान औरत कोई उसमें चली गई तो वो लोग पहचान क्यों नहीं पाई? इसलिए कि माता बहनों का एक स्वभाव होता है। आप देखिएगा कितनों गर्मी रहेगा ना, आज वो बैठेगी 5 गो तो एकदम बनरनी की तरह मुंह में मुंह मिला के सट के बैठेगी, तो अलग बैठने नहीं आता है। आज जब बैठेगी तो उसका BBC लंदन चालू, मतलब बोलना बड़बड़ाना चालू, चाहे कोई कथा कीर्तन कितनों सीरियस विषय हो, कुछ भी चले, लेकिन उसका जो है ना डायलॉग बंद नहीं होगा। जोर से जब कोई बाबा हल्ला मचाते ना तब वो कान खड़ा होता, उसका क्या हुआ तब चुप ना होंगे। अब वो अपनी गोप में व्यस्त है तो कौन आया कौन गया उसको क्या पता। तो ऐसे गोपियां झुंड बना के जा रही हैं, अपने गप मारी जा रही हैं, और बीच में पूतना घुस गई, मौका का फायदा ले ली। पर ये सोची कि उसकी कोई होगी, वो सोची उसकी कोई होगी, पर वो किसी की कोई नहीं थी। फिर भी जाए जा रही है। तो जाते जाते पहुंच गई यशोदा मैया के भवन, और एक एक करके गोपियां वहां नंबर लगाए हैं यशोदा महारानी के भवन में, राजभवन में। जब नंबर पूतना की आई तो पूतना बार बार हाथ जोड़ के कहती, बहन जी नमस्कार नमस्कार, कैसी हो? देख जब मुझे पता चला बहन कि तुम्हारे घर लल्ला का जन्म हुआ तो देख मैं दौड़ी दौड़ी आ गई। बहन जल्दी से दिखा तुम्हारा लाला कहाँ है, मैं उसका मुखड़ा देखना चाहती हूँ। अब पूजा नहीं किए थे, आजा दिखा दीजिए जैसे किए थे। अब हरि ओम ओम मंत्र पुष्पम समर्पयामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि तिलकम समर्पयामि। सब फूल चढ़ा के सब जगह तिलक कर ले। इस तरह से अब है ना, तो भगवान का जन्म उत्सव सूद बूद सब लोग भुला जाते, तो हम भी, हमारा भी दिमाग थोड़ा सा हट गया। तो इस तरह से बार बार ये पूतना यशोदा मैया को बहन जी बोल रही है। यशोदा मैया टुकटुकी लगा के देख रही है कि मेरी कौन सी बहन, कहाँ की बहन, कैसी बहन, इसको जन्म कर्म में मैं पहले कभी देखी नहीं। पूतना को शंका हो गया कि कहीं असली रूप तो नहीं पहचान गई। तब पूतना घुमा के बोली कौन सी बहन है? कैसे घुमाई? कहती देख यशोदा, तुम्हारी जो ददिया सास है ना, उसकी फुफेरी ननद के जेठरानी के सखी की नतनी की बहन हो तो तुम्हारी बहन नहीं हो गई। हे भगवान,
मौसेरी, फुफेरी, चचेरी, जेठरानी, पटरानी। यशोदा मैया जोड़ते जोड़ते घबरा गई, चकरा गई। सोची जो भी वो बेचारी बहन जी बोल ले तो कोई बात नहीं। ठीक है बहन तो बोल, क्या सेवा करूं? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या कर सकती हूँ मैं? पूतना कहती कुछ नहीं बहन, बस मुझे अपनो लाला को दिखा दे। यशोदा कहती देख मेरो लाला अभी पलने पर लेटे हैं, सोए हैं, अभी झट्टे में उसे सुलाए हूं, इसलिए तू जा देख के आजा, पर जगह ना मत, आके देख के आजा, फिर हम लोग मिल बैठ के बात सब गपशप मारूंगी, फिर बाद में जो होगा होगा। उतना मुस्कुराने लगी, कहती चिंता मत करो मैं कुछ नहीं करूंगी। पर वो तो थी राक्षसनी, मौका मिल गया, पता भी लग गया कि वो कहाँ है। हलाहल विष लेकर आई थी मारने के लिए। आज मन में सोची कि मैं योजना में सफल हो गई, अब इसको मार करके मैं महाराज कंस से इनाम लूंगी। यूं कह के वो विकराल रूप राक्षस ने जो सुंदर रूप बन के आई थी, दौड़ी दौड़ी आज भगवान को मारने के लिए भगवान की तरफ बढ़ने लगी। पर जहां तहां से जो गोपियां आई थी झुंड बनाकर, ये सारी गोपियां आज भगवान को बधाई देने के लिए आई है, आशीर्वाद देने की, मैया तुम्हारो लल्ला जुग जुग जीवे। पर पूतना मारने आ गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आशीर्वाद काम करता है कि क्या होता है। तो ये गोपियां का भाव क्या है? अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो लेना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो लेना रे मैया तेरो लेना, तेरो लेना रे मैया तेरो लेना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो लेना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो लेना। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, तूने गोद खिलाई पकड़े मैया की अंगुलियां, तेरो लेना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो लेना रे मैया तेरो लेना, तेरो लेना रे मैया तेरो लेना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो लेना। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, तूने गोद खिलाया पकड़े मैया की अंगुलियां, तेरो लेना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो लेना।
जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। भूलिए नंद की लाला की। ऐसे गोपियों का सुंदर भाव। पर ये पूतना चल पड़ी काम तमाम करने। दौड़ी दौड़ी पूतना गई। आज भगवान पल्ले पर लेटे हुए हैं। तिरछी निगाह से देखा, भगवान का तो मूड ही खराब हो गया। सोचा कि मैं तो ये गोपियों का माखन खाने आया था, ब्रजवासियों को हंसने हंसाने आया था, एकदम आनंद प्रदान करने, पर ये कहाँ से कलमुनी आ गई राक्षस ने। सुबह का जतरा खराब किया। भगवान आंख बंद किए। भक्तों ने कहा भगवान ने इसलिए आंख बंद किए तो भगवान कहते हैं कि यदि देखो तो अच्छे लोगों को देखो, अवाड़ी कवाड़ी को देखने से अच्छा है कि आंख ही बंद रखो, क्योंकि आंख के रास्ते ही विकार अंदर में जाता है। कहीं किसी का सामान गिरा है, आप देख लिए तब जाके लोभ होता, फिर उठा लेते हैं दूसरे का सामान। कहीं कुछ होता है देखने से ही होता है। भगवान ने दूसरा भाव ये दिया कि कोई भी काम करना चाहिए तो मंगलाचरण के साथ करना चाहिए। तो ये जो काम दुष्टों का संहार का है, ये तो काम अब करना ही पड़ेगा, तो चलो कुछ मंगलाचरण कर ले आंख बंद करके। अथवा भगवान सोचते हैं कि ये उतना जहर लेकर आई है, पर आई तो समर्पित करने ना। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि भक्त जो भी दे मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, तो चलो जहर ही सही। पर जो भी हो, जहर पीना तो भोले बाबा का काम है, तो इसीलिए चलो भोले बाबा का ध्यान लगा के काम करते हैं। अथवा ये मौसी बनकर आई है, तो माँ मौसी ये सब कोई कड़वा घोंट देती है और बोलती है कि बेटा आंख बंद करके पी जा, तो चलो मौसी जी जो भी दे रही है उसे पी ही जाऊंगा, तो आंख बंद करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद किया। ये तो भक्तों का भाव है। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये पूतना चराचर के स्वामी कालों के महाकाल प्रभु को एक अबोध बालक समझ करके उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। उसी तरह से जैसे कोई विषैले सांप को रस्सी समझ करके अबोध बच्चा पकड़ने के लिए दौड़ता है। झट से गई और पूतना ने उठा करके भगवान को गोद में ली और दौड़ी भागी मथुरा की तरफ। और भागने के क्रम में पूतना ने पहले भगवान को दूध पिलाना चालू की, इसके बाद जहर पिलाना चालू की। तो प्रभु ने पहले दूध पिया, बाद में जहर पिया, और इसके बाद प्रभु ने उस पूतना के प्राण पीना चालू किए। आप पूतना लगी छटपटाने, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, हो गया बस छोड़ दे। भगवान कहते सुन मौसी जी, हम किसी को बेमतलब के पकड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ते उसको कभी छोड़ते नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना का प्राण पान करके उसका उद्धार कर दिए, और इस तरह से विशाल राक्षस ने रूप में पूतना जब गिरी तो 6 कोस के वृक्षावली को चकनाचूर। भयंकर आवाज हुई, चारों तरफ से लोग दौड़े दौड़े आए। मैया जब देखी घबरा गई कि हे भगवान मेरो लल्ला को कुछ तो हुआ नहीं, तो दौड़ी भागी आई। पल्ले पर लल्ला नहीं, पल्ला खाली, दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो विशाल राक्षसनी जो गिरी पड़ी थी उसी के पेट पर भगवान उछल रहे थे। मैया यशोदा झट से आई, उठा करके गोद में ली, आंचल से झांप ली और दौड़ी दौड़ी व्याकुलता भरी व्याकुल होकर के गौशाला में पहुंच गई।
और वहीं पर गौ माँ जो लक्ष्मी सुरभि गौ है, बहुत सारे नाम हैं गौ माता के, उस गौ माँ के पूंछ को पकड़ के झाड़ने लगी, लल्ला के ऊपर अलय बलय को भगा रही है। ये गांव देहात का ही नुस्खा है, ये भी काम करता है। तो सब अब जैसे कोई बच्चा रो रहा है, फूंक दीजिए, कोई मंत्र लेके कोई बाबा सब कुछ कर देते, ठीक हो जाता है। और गाँव घर में भी जो बूढ़ पुराने है वो कुछ कर देते, ठीक हो जाता है। घाव तो इधर उधर का लय बलय, ये सब है, ऐसा नहीं कि बनावटी है, इसमें सच्चाई है। तो ये तो परंपरा, तो गौ माँ का पूछ लेकर के अलय बलय को झाड़ रही है, भगवान का मंत्र जाप करते हुए। मैया यशोदा इंद्रियाणाम हृषिकेशो नारायणो वतु श्वेतद्वी प्रतिष्ठितो मनोयोगेश्वरो वतु, इस तरह से मंत्र मार रही है, झाड़ रही है। इसके बाद गौ माता के चरण रज का टीका लगा देती है। इसके बाद आँख के पलक को इसे उल्टा पुल्टा के देखती है तो ये लिविर कर रहा था। इसके बाद नाड़ी को देखती है तो ये भी हुक हुक कर रहा था, धड़कन भी थी, हाथ में गर्मी है। तब मैया को जान में जान आई कि मेरो कन्हैया एकदम सही सलामत है। तब तक में उधर से नंद बाबा दौड़े दौड़े आ गए मथुरा से। उन्होंने भारी भीड़ देखा घर के बाहर, सबों से पूछा भैया क्या हुआ, ये भीड़ कैसी है, राक्षसनी कहाँ से आई? आई तो आई, गिरी कैसे, गिरी तो गिरी, मरी कैसे? सबों ने कहा कि बाबा तू घबराना मत, मरी तो जरूर लेकिन तुम्हारे लाला को कुछ नहीं करी। ये पता नहीं कहाँ से आके उन्ना के गिर गए, तुम्हारो लाला सुरक्षित है। तब नंद बाबा को जान में जान आया और उन्होंने कहा कि यदि मेरो लाला सुरक्षित है तो मेरे भक्ति का चमत्कार है। मैं भगवान का जप कर रहा था इसलिए मेरो लाला बच गया। यशोदा कहती मैं झाड़ फूक की इसीलिए लाला बच गए। तो सब अपना अपना क्रेडिट लेते हैं कि मैंने ये किया तो वो हो गया, वो क्या, भगवान को कौन क्या करेगा, होता है। एक एक जगह सत्संगी लोग बोलेंगे कि गुरु महाराज जी काम है तो तबे तो हर पूजा करवा, मतलब पूजे के लिए हो गया है। भगवानों को कहते हमरा ये है तो तबे लड्डू चढ़ेवा, नहीं तो भूखले रहो। ये सब अपने लिए होता, उसको आप क्या कीजिएगा। परमात्मा तो पूर्ण काम है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसको क्या दीजिएगा। आप जो अपूर्ण हैं, कंगाल हैं, दरिद्र हैं, ये चाहिए वो चाहिए, आपको न चाहिए तो आपको चाहिए, इसीलिए आप पूजा कर रहे हैं। नहीं कीजिए तो नहीं कीजिए, मरिए। तो पर अपना भक्तों का भाव है। इस तरह से पूतना का उद्धार हुआ। अब सारे ब्रजवासी परेशान कि पूतना मरी तो मरी, पर गोकुल मथुरा के रास्ता को जाम करी। हम लोग आएंगे जाएंगे कैसे? अब इस छोटा सा रोड है, बड़का 18 चक्का वाला ट्रक को बीच में खड़ा कर दीजिए, लोग परेशान होंगे कि नहीं? यही हाल था। 6 कोस के वृक्षों को चूर करके पूतना गिर पड़ी थी। तो सारे ब्रजवासियों ने अपने घर से तलवार, फरसा, गणासा सब लाए। अब शरीर को टुकड़ा टुकड़ा चालू किए करना, ढेर हो गया बड़का, और जितने वृक्ष नीचे दबे थे सबको घींच घींच करके ऊपर में चौंक दिए। अब फूंक दिए आग, धू धू करके जल पड़ा पूतना का शरीर। पर विचित्र बात देखिए कि 10 दिशाओं का वातावरण सुगंधित हो गया। परीक्षित कहते गुरुदेव ये पूतना राक्षसनी थी, सब दिन बच्चे को का खून पीती थी, खान पान कहीं अच्छा नहीं, पर इसके शरीर से सुगंधी कैसे आ गई? अब कोई मछुआ दिन रात मछली मारे, मछली का सुखौंत बनाए, उसके देह से क्या गुलाब फूल का सेंट आएगा? ये तो यही राक्षसनी थी ना। सुखदेव जी महाराज कहते सुन परीक्षित, ये राक्षसनी थी पर रही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को गोद में ले ली, इसलिए ये पवित्र हो गई। तो हम तब तक पापात्मा दुरात्मा रहते हैं जब तक कि संत की शरण में नहीं आते, भक्ति भजन में नहीं आते। जब एक बार हम सत्संग शरण भक्ति भजन से जुड़ जाते हैं तो तब नो मोर वी आर सिनर, हम लोग पापी नहीं रह जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। बाली सुग्रीव की झगड़ा थी आपसी, भगवान सुग्रीव का पक्ष लिए और बाली से सुग्रीव लड़ रहा था, और भगवान ने वृक्ष की ओर से छिप करके बाली को सर चला दी और धड़ से वो गिर गया। बाद में भगवान जब सामने आए तो बाली बंदर जो था ना उल्हाना देने लगा। अरे महाराज आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, धर्म के लिए अवतार लिए हो,
धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोई व्याध की नहीं। एक शिकारी की तरफ मुझे मार दी, कौन से धर्मात्मा हो? बंदर को शिकारी भी नहीं मारता। भगवान कहते हे बानर बाली, ज्यादा छोट मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देता, तो भगवत कर रहे हो, तुम्हें बोलने का कुछ नहीं है, सफाई देने का, तो एक नंबर का पापी हो, दुराचारी हो, दुरात्मा हो, भ्रष्टाचारी हो। तुम जैसे पापियों का यही परिणाम होना चाहिए, यही दंड होना चाहिए। भगवान गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। बाली कहते रुको 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 रुको, इतना जो बड़बड़ाए जा रहे हो, मेरी भी सिफारिश तो सुनो। जब कोर्ट होता है तो अपराधी का भी सुना जाता है, बाद में ही कुछ फैसला जज देता। कहते इस अपराधी का भी तो कुछ सुनो, मैं जानता हूं कि तुम बड़े न्यायाधीश हो, तुम्हारे सामने मेरी कुछ नहीं चलेगी, लेकिन मेरी सुन तो लो। भगवान कहते सुनो, तुम्हारे पास कुछ नहीं सुनाने के लिए। सुनहु नाथ सेवक सन, स्वामी सन चलन चतुरता मोरी, अब प्रभु अजहों की पापी, जब अंतकाल गति तोर। हे प्रभु, आपके सामने मेरी चतुरता तो चलेगी नहीं, लेकिन एक बात बता दो कि क्या मैं अभी भी पापी हूं? क्या मैं अभी भी पापी हूं जब मैं मरते समय आपका दर्शन कर रहा हूं श्रीमुख का? बोलो। भगवान की बोलती मान क्या बोलेंगे? भगवान कहते नहीं 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 बाली, तो पापी नहीं हो सकता, तो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, जो था सो था। इसलिए बोलो तो मैं तुम्हारे शरीर को अमर कर दूं, तुझे साम्राज्य दे दूं, जो चाहिए वो दे दूं। बाली कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति का वरदान दे दो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। कहने का विषय है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब भगवान का दर्शन हो जाए, उसका स्पर्श हो जाए, तो वो जीव पापी नहीं रह जाता। किस तरह से पूतना आज पवित्र हो गई और भगवान ने वो सदगति दी जो गति मैया यशोदा को होने वाली है। तो न जाने किस अदा पे दया निधि रीझ जाते हैं, दोष में भी गुण देख करके उसे तार जाते हैं। तो इस तरह से पूतना मोक्ष का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो इस पूतना मोक्ष का वर्णन प्रसंग को सुनता सुनाता है, उसकी भक्ति भगवान में के चरणों में नित्य नूतन बढ़ती रहती है। अब एक दिन की बात सुनो परीक्षित। मैया ने सुंदर श्रृंगार करके, काजर टीका लगा करके, तेल फूले लगा करके, नहा धुला करके, दूध पिला करके, लल्ला को थप्पी लगा के सुला दिए। आज बुधवार का दिन था, तो लल्ला का जन्मदिन बुधवार को हुआ, तो ये इस दिन उत्सव मनाने के लिए इस तरह से थप्पी लगा के सुला दी। और मैया उधर काम में चली गई। थोड़ी देर के बाद आई तो तब तक में क्या देखती हैं कि भगवान ने करवट बदल लिए। अब मैया खुशी से उछल गई, नाई को सूचना दी और नाई में लगाई दुहाई, तो सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। बधाई होवे मैया बधाई, लल्ला के करवट लेवे की बधाई। ये माताओं का भाव है, रोज चाहती है कि 8वें दिन में बच्चा एकदम उठ करके खड़ा होकर दौड़ने लगे, लेकिन वो तो कुछ समय होता है ना, समय से ही बड़ा होता है। पर आज मैया जब पल पल करवट ले ली तो खुशी से नाचने लगी। सारी गोपियां आई और सुंदर गीत नाद होने लगी। उसी बीच में लल्ला को पलने सहित गाड़ी के पीछे लटका दिया और इधर सारी गोपियां गीत गा रही थी, प्रभु उधर रो रहे थे। रोते रोते प्रभु ने अचानक अपने पैर का जो प्रहार किया तो गाड़ी उड़ा आसमान और उस पर जो सक्टासुर था उसका हो गया राम नाम सत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे सकट भंजन भगवान ने कर दिया। ऐसे समय बीता गया और लल्ला का एक दिन की बात सुनो परीक्षित। मैया यशोदा ने अपने लल्ला को उछाल रही थी। जब उछाल रही थी तो भगवान बड़े आनंद, उछालना बंद करे तो रोना चालू। तो बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का जो है ना ताकत रोना ही है। जितना जोर से रोता है उतना काम उसका होता है।
वो एक्सीलेटर जब देता है ना, कहीं भी उसकी माँ बिन बिना के दौड़ के आ जाती है और कुछ न कुछ उपाय करती है, टहलाती बुलाती है। यही है। भगवान जब रोने लगे तो मैया क्या करे, तो अंत में दूध पिलाने लगे। तो भगवान दूध भी पी रहे हैं और एक नजर से उधर भी देख रहे हैं मथुरा तरफ। तो क्या देखा कि कंस का भेजा चक्रवात का रूप लिए तृणावर्त आंधी तूफान मचाए आ रहा। पूरा वातावरण को झकझोरते हुए वो तृणावर्त आ रहा है। ब्रजवासियों को छिपने का जगह नहीं मिला, जहां तहां सब अपने जान बचाने के लिए छिप गए। इधर भगवान क्या लीला किए कि भगवान जो दूध पी रहे हैं ना, तो दूध पीते पीते अपने शरीर को भार कर लिए, भारी कर लिए। सोचने लगे कि मामा जी उड़न खटोला भेजा है, यदि मैया हमें फ्री कर दे तो मैं उस पर उड़ूं। फ्री कैसे करे, तो वजन बढ़ाने लगे। अब मैया को लगा कि शायद मेरे कन्हैया ज्यादा दूध पी लिए इसीलिए हम समार हो रहा है। तो जब ना नहीं समरा तो पटक दी कि लल्ला, तब थोड़ा सा उछल कूद करके दूध पचा ले, मैं आ रही हूँ काम धाम करके। मैया उधर चली गई और भगवान फ्री हो गए माँ के बंधन से। तब तक मैं उधर तृणावर्त था, चारों तरफ झकझोरते हुए भगवान के पास एकांत पा करके झट से प्रभु को माथे पर उठा लिए, कंधे पर, और उड़ चले आकाश। प्रभु ने तृणावर्त के कंधे पर बैठकर समस्त ब्रजमंडल का दर्शन किए, अपने भक्तों का। भगवान को वो भक्त का घर अच्छा लगता कौन, जो सोने का चांदी का हो, 5 मंजिला हो, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग टाइल्स लगा हो, वो नहीं। जिस घर में नित्य प्रति भगवान की गुरु के भोग लगते हो, सत्संग होता हो, ठाकुर जी की पूजा तुलसी दल गंगा जल से और बजरंगबली की ध्वजा फहरता हो, तो ऐसे वैष्णव चिन्ह से युक्त जिसका घर होता है वो भगवान का प्यारा सा मंदिर है, वो घर नहीं है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, मोहे लागे वृंदावन को। ललिता विशाखा ये सबों का मधुमंगल श्रीदामा सबके घरों को भगवान देखा और सबों को अपने हाथ से आशीर्वाद देते गए। और आकाश मंडल में तृणावर्त मंडरा रहा है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ब्रज मंडल का झांकी। बड़ी देर के बाद तृणावर्त को लगा अब ज्यादा इनफ ज्यादा हो गया, अब चलो मथुरा की तरफ। तो मथुरा की तरफ भागने लगा। तो भगवान ने दूसरी लीला की, क्या यहाँ भी अपने वेट को बढ़ाने लगे, ओवर वेट। अब शरीर जैसे वजन बढ़ने लगा कि तृणावर्त का वो पंखी फड़फड़ाने लगा कि अब कैसे उड़े। बार बार मुड़ के देखता है, सोचता है कि कहीं उस नन्हा सा बालक की जगह पर कोई कुंटलिया पत्थर तो नहीं कन्हा पर उठा लिए हैं, इतना भारी क्यों लग रहा है भाई। बार बार मुड़ के देखा, भगवान को भी आश्चर्य लगा। लो कर लो बात, ये भक्त तो पत्थर में भी मुझ भगवान का दर्शन करते हैं। जहाँ भी शिवलिंग है क्या, लेकिन हम तो भोला बाबा को मानते हैं ना। जहाँ भी गुरु महाराज का मूर्ति है तो क्या कागज ही तो है ना, लेकिन उसमें गुरु महाराज को देखते हैं, देखने का नजरिया। पर ये मूर्ख मुझ भगवान में पत्थर को ही देख रहा है, तो चलो इसको पत्थर से ही भेंट करा देता हूँ। तो भगवान ने अपने शरीर का इतना वजन बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए कि तृणावर्त का संतुलन बिगड़ा और तिल मिला के चट्टान बेगिरा चकनाचूर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
खंचोर भगवान की जय। तो आए दिन भगवान की बधाई में गोपियाँ आ रही है, अलग बलय तो आता है लेकिन वो हट जाता है, छट जाता है। मैया भी दौड़ के गई तो देखी कि कन्हैया एकदम ठीक ठाक है, तो संतों को बुलाए, भंडारा करवाए और बोले कि महाराज आशीर्वाद दो, तब जाना, दक्षिणा लो लेकिन आशीर्वाद दे के जाओ। क्या तो मेरे लल्ला पर ये अलय बलय क्यों आता है, ऐसा आशीर्वाद दो महाराज की अलय बलय नहीं आए। संत भगवान कहते देख मैया, ये दुनिया में जितना अलय बलय है ना, उन सब अलय बलय का अलय बलय तुम्हारा लाला बन के आया है, इसलिए तू डरना मत, घबराना मत। इसी तरह से भोज भंडारा जग जाजन करते रहो, सब अलय बलय भागते जाएगा। इसी तरह आप लोग भी रोज नहीं 6 महीना पढ़े तो कम से कम साल में इसी तरह का जग कराते रहिए, कोई अलय बलय काल कष्ट जो आएंगे टल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से ये सब काल कष्ट कटते हैं। जन्मे हैं किसने कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया। जन्मे हैं किसने कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो।
गरबा खूब फुलावे, गोपी मगन होके नाचे। देखो घर घर में, देखो घर घर में ताता मैया मगन कन्हैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। कार्यकर्ता को कहिए उधर दरी बिछा देगा। आगे बहुत जगह है, माता बहन आगे आ जाए। मंगल गावे अप्सरा गावे, अनुज देवेंद्र सुमन बरसावे। सुनो धन धनी, सुनो धन धनी यशोमती मैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे है गोकुल में, जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बोलिए नंद के लाला की जय। जिस समय गा रहे हैं ना, जिस समय गा रहे हैं उस समय थोड़ा कम बजाना है, बाद में म्यूजिक देना। तो ऐसे तृणावर्त का भी राम नाम सब तो हो गया। आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं, क्योंकि आते थे उसी खुरफाती दिमाग लेकर के। पर ऐसा नहीं है कि भगवान के पास केवल दैत्य ही आते हैं। जब भगवान लीलाधारी बन के आए हैं, त्रिभुवन सुंदर बन के आए, सारी दुनिया को मोहित करने के लिए, नचाने के लिए, हंसाने के लिए, खिलाने के लिए, आनंदित करने के लिए आनंद स्वरूप आए परमात्मा, तो कौन आनंद नहीं चाहता है? ऐसा कोई है जो सुख आनंद नहीं चाहे? तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो यही ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त करने के लिए आए दिन बड़े बड़े गंधर्व, देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, सुर, असुर सब के सब आते हैं। संत भगवान सब आते हैं। आज एक संत का आगमन हुआ, गर्गाचार्य मुनि जी महाराज का। नंद बाबा बड़े प्रसन्न, हाथ जोड़ के कहते सरकार बड़ी कृपा हुई जो आप जैसे संत इस कुटिया में पधारे। महाराज आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया, आपने दर्शन दिया, पर महाराज एक आशीर्वाद दे के जाना। क्या? महाराज जब से मेरे घर में लल्ला का जन्म हुआ, एक से खरमंगा ललाए बनाए, एक ग्रह कोई ग्रह आए लगे जा रहा है। महाराज आशीर्वाद दे के जाना। नंद बाबा कहते सुन, गर्गाचार्य मुनि कहते सुन, ये जो लल्ला को आशीर्वाद दिला रहे हो, वही लल्ला का नाम क्या है, कब जन्म हुआ? नंद बाबा कहते क्या बताऊं महाराज, 1 साल हो गया बचवा को जन्म लिए, लेकिन नाम रखने का फुर्सत ही नहीं मिला।
जैसे 5 दिन कथा से हो रही है, लेकिन आदमी को धान काटने से फुर्सत ही नहीं है। अब ये नहीं कर रहा हूँ कि धान मत काटिए, धान नहीं काटिएगा तो ये बाजा गाजा सब व्यवस्था तो धाने गाँव पर होता है, तो धान भी काटिए, रामो राम सरकारियों काम, ठीक है ना, तो वो भी काम कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम निकाल करके यहाँ भी आ जाइए। पर उपस्थिति माता बहनों की अधिक है, मैं ये देखता हूँ। कल भी देखा, ये तो ये प्लॉट पूरा खाली था, ये प्लॉट पूरा भरा था। तो नंद बाबा कहते क्या बताऊं बाबा, महाराज हमको फुर्सत ही नहीं मिला नाम रखने का। आप गर्गाचार्य मनी मन हंसते हैं, जय हो नंद बाबा, इतने आनंद में है कि लल्ला का नाम ही नहीं रख पाए। पर कहते महाराज आप जब पहुंच ही गए हो तो आप जैसे संत से बढ़ के और कौन नामकरण कर सकता है, कृपा करो और आप ही मेरी लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य कहते खबरदार नंद, तुझे पता नहीं कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, और इस समय यदुवंशी का कैंसर वो कंस है। यदि उसे भनक लग गया तो तुम्हारे लल्ला पापा आ जाएगा, लेकिन तो घबराना मत, तुम्हारा निवेदन ठुकराऊंगा नहीं, इसलिए तुम अपने लल्ला को गौशाला पहुंचाओ और वहीं मैं जाता हूँ, वहीं नामकरण हो जाएगा। तो देखिए हमारे घर में ना गौशाला से पवित्र कोई जगह नहीं होता है, लेकिन हम लोग गाँव को उधर दूर में कहाँ कर देते हैं। गाँव का भी एक व्यवस्था, जैसे आदमी को रहने के लिए बंगला होता है ना, अपना बंगला अलग रखिए, द्वार दरवाजा बड़ा रखिए, तो अलग में गौशाला भी रखिए। या कितने पंजाब में देखिए आंगन में गाँव को रखते हैं, घर आंगन में जहाँ भोजन बनाते हैं, खाते पीते हैं, ये बड़ा पवित्र जगह माना गया है। तो इधर गर्गाचार्य मुनि चमीटा गाड़ के आसन जमा के धुनी रमा दिए गौशाला में। उधर रोहिणी मैया यशोदा मैया अपने अपने लाला को लेकर आ रही है, और दोनों बहन विचार करती है कि बहन एक बात परखना चाहिए कि बाबा असली है कि नकली है। तो कैसे परखें? तो हम लोग अपने लल्ला का अदला बदली करके गोद में ले लेते हैं, जब बाबा असली होगा तो पहचान जाएगा कि किसका कौन लाला है। तो हर जगह परीक्षा। तो रोहिणी यशोदा ने अपने अपने लाला की अदला बदली करके आ रहे हैं, और गर्गाचार्य मुनि जैसे नजदीक से देखा और भगवान पर जो नजर पड़ी, तो नजर क्या पड़ी, नजर क्या लगी कि नजर ही लग गई। अब नजर ही खुली रह गई, अब पलक झपकाना भूल गए गर्गाचार्य मुनि, शरीर हिल डोल करना बंद हो गया, सांस की धीरे धीरे धड़कन रुक गई, सांस की गति। और इस तरह से गर्गाचार्य मुनि को प्रेम की समाधि लग गई। अब इस समाधि में तो काठ की तरह शरीर हो जाता, हिल डोल कुछ नहीं। अब मैया यशोदा और रोहिणी मैया बड़ी देर से देख रही है और तर्क लगा रही है कि बाबा को ये नई बीमारी कौन सी हो गई है, हिल डोल कुछ नहीं कर रहा है। जैसे नए नए कोई सत्संगी होता है ना अनजान जगह पे, वो जब बैठ के ध्यान करेंगे ना, तो उस घर में जो पहले से वो पूतना और सुरुपना खास है, वो कहेगी देखो ये मंत्र जादू टोना कर रही है, पता नहीं क्या फकर रही है बैठ करके, और उसको अजीब सा लगता है, जबकि ध्यान अनादिकाल से हजारों वर्षों से ही परंपरा चला आ रहा है। तो ये बात है। अब मैया यशोदा और रोहिणी को आश्चर्य हुआ कि बाबा को हो क्या गया, ये कौन सी बीमारी है, ये आंख का पलक नहीं झपक रहा है, धड़कन नहीं है, सांस नहीं है, हिल डोल नहीं रहा है, मर भी जाता आदमी गिर जाए तो बैठे हैं एकदम टकुआ टांग, कि क्या हो गया। रोहिणी कहती है कि बहन हमको तो लगता है कि इसका राम नाम सत हो गया। तो यशोदा कहती यदि राम नाम सत होगा तो ये बैठे रहेगा कि गिर पड़ेगा। तो यशोदा मैं कहती रुको मैं देखती हूँ। नजदीक से गई और गर्गाचार्य मुनि के गट्टा पकड़ी, हिलाने लगी, चिल्लाने लगी, अरे बाबा जगो जगो जगो। अब बाबा की आंखें खुली। यशोदा मैंने तेरो लाला का नाम सोच लिया। यशोदा कहती लो मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा राम नाम सत हो गया। ये कोई सोचने का तरीका, आंख खोल लिए, सांस रोक दी, एकदम टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्या सोच लिए महाराज।
यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे। यशोदा तुम्हारे गोद में जो लाला है ये रोहिणी का बेटा है। अब दोनों बहन एक दूसरे को देखती और बात ही बात कर ली नजर में कि हाँ पक्का महाराज सही बोला आपने। नाम तो देख, इस समय इसका नाम राम होगा, पर ये तुम निर्बल के काम आएंगे इसलिए से बलराम कहलाएंगे। तो देखिए बल से कोई निर्बल नहीं है धरती पर, ठीक है। अब कहिए शरीर से 1.5 हड्डी के हैं तो वो निर्बल कैसे नहीं है। तो कितने वकील को देखिएगा, देखने में 1.5 हड्डी का लगता है, एक झापड़ दीजिएगा तो पापड़ खा लेगा, खा सकता है, लेकिन बड़े बड़े को लपेट लेता है वो। बड़े बड़े पहलवान को उल्टा सीधा वकालत करके जेल में ठूस देता है। तो कोई शरीर से बलवान नहीं है तो बुद्धि से बलवान है, और कोई बुद्धि से बलवान नहीं तो धन से बलवान है, कोई पद से बलवान है, कोई उम्र से बलवान है। कहते ना वरिष्ठ आदमी आए तो वरिष्ठ क्या वो बलवान है क्या? वरिष्ठ मतलब क्या? पुराने उम्र दराज लोग आए। इस तरह से सबके पास कोई ना कोई बल है, विद्या बुद्धि बल, धन बल, तन बल, मन बल, ये सब होता है आत्मबल। तो जिसके पास जो भी बल हो और जिसको उस तरह के बल का जरूरत हो, यदि उसका बल उसके निर्बल के काम आता है तो वो बल राम कहलाता है, अर्थात वो भगवान के अनन्य भक्त कहलाते हैं। और यदि वो अपना बल किसी भी तरह का बल हो, यदि उस निर्बल को सताने में वो बल का प्रयोग करता है तो वो बलराम नहीं, फिर वो बल रावण कहलाता है। एक आदमी का बल राम ने कहेगा तो क्या होगा? नाम तो रावणों का हुआ, राम रावण दोनों का नाम है, लेकिन रावण का फटाका फोड़ा जाता है। रावण के देह में ये बम लगा के हर साल फोड़ा जाता है, जबकि रावण कब का मर गया, लेकिन हर बार उसे बार बार मरना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, उसका पुतला जलता है। लेकिन जो राम के रोल में, राम के पद चिन्ह पर, भगवान के पद चिन्ह पर भगवान के भक्त बनकर रहेंगे, उसकी पूजा बार बार जब तक जुग रहेगा, जब तक संसार रहेगा, तब तक उसकी पूजा होती है। जस कीर्ति संसार में, तो जिसका जस कीर्ति है वो मर करके भी जीवित है, जिसका अपजस और अपकीर्ति है वो जीते जी मरा हुआ है। तो कौन नहीं चाहता कि हम अमर रहे? तो इसलिए कहा जाता है कि बलराम बनिए, यानी दूसरों का मदद कीजिए, हितैषी बनिए, किसी को आहत मत कीजिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। यही भागवत कथा बलराम जी के दाऊ भैया के नाम से हमें सीख मिलती है। अब गर्गाचार्य मुनि ने भगवान का नामकरण करने लगे। बहुनी संति नामानि जन्मानि सुतस्य चे गुण कर्म जानामानि तान्यहं वेदनो जना। दादु सृजनहार के केते नाव अनंत चित आवे जो लीजिए यो सुमरे साधु सब। गर्गाचार्य मुनि कहते मैया तुम्हारो लाला को नाम इतने सारे नाम है ना कि दुनिया का सब कॉपी कलम खत्म हो जाए, स्याही दवा, लेकिन नाम खत्म नहीं होगा मैया। इनके अनंत नाम है, लिख नहीं सकते। सत धरती सब कागज करो, 7 समुद्र की लेखनी, 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है। धरती सब कागज करो पर हरि गुण लिखा न जाए। मैया सुन, हर युग युगांतर में, कल्पांतर में तुम्हारो लल्ला को जन्म होते हैं। मैया एक जन्म में ये सुगर बन गया, एक जन्म में सिंह बन गया, एक जन्म में कछुआ बन गया, एक जन्म में मछली बन गया, एक जन्म में घोड़ा बन गया। मैया सुन सुन के भुचक्की हो रही है कि मेरो छोटू सो लालाई कछुआ मछली सिंह सुअर घोड़ा कैसे बना। गुस्सा आ गई। रे बाबा तू जन्म जन्मांतर की जन्म कुंडली में तुझसे पूछ रही हूँ क्या?
तो सीधो सीधो बता कि समय ये मेरो लाला का नाम क्या होगा। गर्गाचार्य मुनि मन ही मन हंसते हैं कि मैया कितनी भोली भाली है कि इस भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान को एक नन्हा बालक समझ रही है। और चलिए भक्त वत्सल भगवान ऐसे भक्तों के भाव को भी स्वीकार करते ही हैं। तो गर्गाचार्य मुनि कहते हैं देख मैया, इस समय जो है ना तुम्हारे लल्ला को जो नाम है वो होगा श्री कृष्ण चंद्र। क्या होगा बोलिए? श्री कृष्ण चंद्र। और उधर बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र जी बोल करके गर्गाचार्य मुनि भगवान का नामकरण करके और मन ही मन भगवान को प्रणाम किए और अपने आप को प्रसन्न, अपने आप को आनंदित समझ करके अपने भाग्य की सराहना करते हुए दक्षिणा पानी लेकर के वहां से विदा हो गए, भगवान के रूप का ध्यान करते हैं। और अपने भाग्य की सराहना करे कि हे प्रभु, जग जप राम राम जप जे ही, जिस प्रभु का नाम पूरी दुनिया जपता है उसका नामकरण में करने का मुझे सौभाग्य मिला, मैं तो धन्य हो गया। इस तरह से देखिए नाम जो है ना, नाम हमेशा सोच विचार करके रखना चाहिए। अब एक छोटी सी बच्ची है, अब छोटी बच्ची है तो गुड़िया बोलेंगे ना, गुड़िया, गुड़िया रानी। अब गुड़िया नाम तो ठीक है उस समय के लिए जब वो गुड़िया है, अब वहीं बच्ची बड़ी हो जाए, शादी हो जाए, पोता पोती हो जाए और गुड़िया जब उम्र हो जाए बूढ़ी वाला, बूढ़ी उम्र में आ जाए तो उस बुढ़िया माँ को गुड़िया बोलेंगे क्या? गुड़िया दादी कहाँ हो बोलेंगे क्या? तो उस समय क्या बोलेंगे? तो उसका एक दो तरह के नाम होते हैं। एक नाम होता है जो नाम हर जगह बोला जाए, और एक पालतू नाम होता है जो प्रेम से प्यार से बोला जाता, तो घर भर रहता है वो नाम, लेकिन जो सर्टिफिकेट में हो, स्कूल में हो, आधार कार्ड में हो, वोटर आईडी में, तो वो नाम तो ढंग का होना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग अपने भारतीय नाम, भारतीय गांव, भारतीय पहचान को रखें, अंग्रेजी फंग्रेजी के चक्कर में नहीं पड़े, उसका कोई अर्थ नहीं होता। देखिएगा कि कोई आदमी अपने बच्चा का नाम टिंकू रखता है, टिंकू। टिंकू का अर्थ जानते हैं? जानते कोई नहीं, लेकिन रखना सब चाहते हैं। अंग्रेजी नाम है, बढ़िया नाम है। टिंकू का अर्थ होता है लुच्चा, लफंगा, आवारा। अब बेचारा बच्चा भोला भाला, लेकिन लुच्चा वाला नाम दे दिए उसको। अब देखिए स्कूलों में जो पढ़ाने वाली है ना गुरु माता, तो गुरु माता बोलना विद्यार्थी को अच्छा नहीं लगता, और गुरु माता जो वो भी उसको भी अच्छा नहीं लगता कि हमको गुरु माता क्यों बोल रहे, तो छड़ी मार मार के बचवा को बोलेगा कि हमको मैडम जी बोलो। आप उस मैडम जी से पूछिए कि मैडम जी प्लीज लेट मी नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैडम वर्ड। उस मैडम जी से पूछिए कि मैडम का अर्थ क्या होता है, आप बता दीजिए। थोड़ी देर में इशारा कर दो, बना कर आपको इशारा करूं। अच्छा ठीक है, बैठो। तो मैडम का अर्थ बताएंगे। अच्छा, आप लोग जानना चाहते हैं मैडम का अर्थ? मैडम का अर्थ होता है, ये ऐसा ना अर्थ है ना कि आपको यहाँ बोला भी नहीं जाएगा और शायद सुनेंगे तो लगेगा उल्टी हो गया। मैडम का अर्थ होता है यूरोप में इसका अर्थ होता है जो वेश्याओं के बीच जो वेश्याओं की मालकिन होती है उसे मैडम कहा जाता है। इसीलिए हमारे परंपरा में जो पढ़ाने वाली होती है उसको आदर से पूजनिया बोलते हैं, इसीलिए उसे गुरु माता का संज्ञा दिया गया है। गुरु जी को भी पिता के तुल्य मानते हैं। गुरु महाराज गुरु ज्ञान देने वाले। टीचर इज वन हु ओनली नोज हाउ टू टीच द सब्जेक्ट मैटर, गिवन सब्जेक्ट मैटर। टीचर वो होते हैं जो स्कूल में जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाते हैं कि कैसे तुमको बढ़िया डिग्री मिल जाए। गुरु वो होते हैं जो सब तरह के ज्ञान देते हैं। इसीलिए अंग्रेजी शब्द के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो अच्छे खासे हम लोग जो है ना कुछ से कुछ अर्थ निकल जाता है। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता में एक से एक पवित्र नाम है, उस नाम का अपने बाल बच्चों के साथ जोड़ना चाहिए। इस तरह से भगवान ने यहाँ शिक्षा दिया कि देखो मुझ अंतर्यामी परमात्मा को सारी दुनिया जानता है, फिर भी
नामकरण एक संत से, एक ज्ञानी से, एक बुजुर्ग के द्वारा रखवाना चाहिए। इसलिए आज मेरा नामकरण हो रहा है एक गुरु के माध्यम से। इस तरह से नामकरण का नियम है। इसलिए हम लोगों को अपने शास्त्र को संविधान मान करके उस शास्त्र पद्धति से बाल बच्चों का नाम रखना चाहिए। दिमाग में जो अंग्रेजी वाला वायरस घुस गया है उसको भगा दीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा इसलिए कि आप कभी जीवन में अंग्रेज नहीं बन सकते और भारतीय कभी अंग्रेज नहीं बन सकते। और जो भारतीय पद्धति से अलग होगा तो भारतीय पद्धति से अलग रहेगा तो अंग्रेज भी नहीं बनेगा, भारतीय भी नहीं रहेगा, बीचे में फंस जाएगा। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। इसलिए हम लोग को अपने में ही रहना चाहिए, पकड़ करके जड़ को। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्हाट एवर द